काले धन संबंधी सरकार के विफलता पर कड़े प्रहार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी स्थापन करने का जो आदेश दिया है उस पर भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रसन्नता व्यक्त मैं समझ रहा हूं। शी सेड सॉरी। काले धन संबंधी यानी विदेश में जमा काले धन को वापस लाने में सरकार की अनिश्चितता, निष्क्रियता और विफलता, इसको देखते हुए आज उच्चतम न्यायालय ने जो एसआईटी की स्थापना करने का निर्णय लिया है उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। यह एक सरकार के मुंह पर तमाचा है। ये सरकार के निष्क्रियता का प्रमाण है और सरकार के नियत पर अब कोर्ट को भी भरोसा नहीं है, इसका ये दर्शन है। एक तरह से सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वेलकम्स द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट to appoint SIT in face of consistent failure of the government to bring back black money and to deal the black money issue effectively. And that is why this is nothing but a slap on the face of the government. This is yet another proof that even the courts do not now believe in the intentions of the government to tackle the problem of black money. People were never believing this government on this front, but now courts also don't believe. And this also proves that government willfully is not doing anything meaningful on the front to bring back any effort to bring back the stashed away black money in the foreign banks. Today's both issues, Telangana, and I'll come to Telangana later, but Telangana and this court decision, both have exposed the Congress very badly. कोर्ट ने जो कहा है, 8 बहुत बड़ी बातें कोर्ट ने कही है। पहले तो ये निर्देश दिया है कि काले धन जिन्होंने विदेश की बैंकों में जमा किए हैं या कहीं भी काले धन के खिलाफ जिन पर कार्रवाई चल रही है उनके नाम तुरंत घोषित करो। सरकार राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करती है और हमेशा कहती है कि हमने सूचना का अधिकार दिया है, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन काले धन वालों के नाम छुपाना यही सरकार का काम है। और काले धन वालों के नाम मांगो तो नहीं मिलेंगे, कोर्ट ने मांगे तो भी नहीं दिए, और इसलिए अब कोर्ट को कहना पड़ा, आदेश देना पड़ा कि काले धन जिन्होंने भी रखा है विदेश में भी और यहां भी जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे या कार्रवाई या जांच हो रही है, इन सब के नाम घोषित करो। उन्होंने एक तरह से लताड़ा भी है और अपनी नाराजगी प्रकट की है कि विदेशों में जिन्होंने काले धन को जमा किया है उनके खिलाफ सरकार ने कहने के बावजूद भी कुछ नहीं किया है। द स्लो प्रोग्रेस इट हैज मेड एंड द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट इट्स अ टोटल फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोसीड अगेंस्ट एनी ऑफ द गिल्टीज और एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन और एनी ऑफ द लीड विच इट हैज गॉट from various sources to act against the black money stashed away. सरकार कोर्ट ने यह भी कहा है ये काला धन देश की अर्थव्यवस्था को भी धोखा है और उसके साथ साथ ये सुरक्षा को भी खतरा है।
the black money is a threat to the national security and the economy, both. कोर्ट ने यह भी कहा है कि the amount of foreign black money stashed away in foreign countries is equal to the softness of the or weakness of this government. एक तरह से देश की या सरकार की कमजोरी का यह प्रमाण है कि इतना बड़ा धन आज विदेश में जमा है। और सरकार भी क्या कर रही है, लिपापोती कर रही है, बता रही है। अब ये मैं कह रहा हूं कि सरकार लिपापोती कर रही है और सरकार ये कह रही है कि हमने तो बहुत कुछ किया है, सभी 40 से अधिक देशों से हमने अभी एग्रीमेंट्स किए हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। लेकिन ये सारे प्रोस्पेक्टिव है, यानी आज तक जो काला धन है जमा किया हुआ है वो सब सुरक्षित है, उसके बारे में कोई सूचना नहीं सरकार को मिलेगी। इसको सरकार ने ही मान्यता दे दी कि हमें पहले वाला कुछ मत बताओ, अब आगे से कुछ होगा तो बताओ। तो एक तरह से आज तक जितने कांग्रेसियों ने 60 साल देश को लूटा है, उन सबको संरक्षण देने का काम इस सरकार ने किया है, इन सभी देशों के साथ नई संधि करके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हसन अली का मामला ही बताता है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही थोड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन पूरी नहीं हुई है। एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट का यह भी है कि सरकार खूब कर सकती थी, लेकिन बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि इनकी लगता है कि इच्छा नहीं है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, इससे मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस विषय में लगातार ध्यान देती रहेगी, एसआईटी के द्वारा और अन्य तरीके से भी। और इसलिए कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि संपत्ति लाना जो विदेश में जमा है देश की, और दोषियों को सजा देना यह सरकार का काम है जिसमें वो चूकी है। तो मुझे लगता है कि ये कोर्ट के सारे ऑब्जर्वेशन देखने के बाद तो मैं ये कहूँगा, थैंक यू मिलॉर्ड, आपने सही फरमाया है, जो देश की जनता की इच्छा है। और सारे विपक्षी दल 2009 के चुनाव से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय में लगातार जब अपना अभियान शुरू किया, तो पहले कुछ दिन तो कांग्रेस वाले इसकी मजाक कर रहे थे या ये कह रहे थे कि ये बहुत अतिरंजित है, ये है, लेकिन अब सब सप्रमाण साबित हो रहा है। तो कोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशन के बाद हम इतना ही कहेंगे कि सचमुच में आज जनता की भावना को ही कोर्ट ने प्रकट किया है, और इसलिए हमें खुशी है और हमारी मांग है सरकार से कि सरकार अब कोर्ट के आदेश के अनुसार तुरंत नाम घोषित करे, लेकिन उसके पहले अपने सारा क्या करने वाली है आने वाले दिनों में, कोर्ट ने जितना लताड़ा है उससे सबक लेकर कोई नया एक्शन प्लान बनाती है क्या सरकार, वो बनाना चाहिए। यह हमारी मांग है कि भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने के लिए और काले धन जो विदेश में जमा है वो वापस लाने के लिए एक नए सिरे से कार्यक्रम तुरंत तैयार करके जो कानून बनाने हैं उसके लिए, और नेशनल एसेट घोषित करने की जो मांग है, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो जो विदेशों में लोगों ने छुपा कर रखी है, इस मांग को हम दोहराते हैं और इसके लिए तुरंत कानून लाने की हम मांग करते हैं, और इसी सत्र में ये कानून होने चाहिए। दूसरा मुद्दा है आज तेलंगाना का। तेलंगाना के बहुत सारे विधेयक अनेक पार्टी के लोगों ने अपने इस्तीफे दिए हैं और शायद सांसद भी यहां देंगे, लेकिन यह भी प्रमाण है कि अब खुद कांग्रेस पार्टी के सांसद और एमएलए भी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते। जो भी 9 दिसंबर 2009 को चिदंबरम जी ने कहा था कि दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना हैज बिगन, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। पिछले 2 साल में तेलंगाना के जनता के साथ केवल मात्र छलावा हुआ है, इसके और कुछ नहीं हुआ है। और इसलिए आज
ये नौबत आई है कि जनता का वहां कतई विश्वास नहीं है कांग्रेस के नेतृत्व पर। वो बहाने बनाती है, समय सीमा देती है। पहले तो 2004 के चुनाव में यानी 5 विश्वासघात के मैं याद दिलाना चाहता हूं। दे फर्स्ट प्रॉमिस्ड इन 2004 दैट दे विल फॉर्म स्टेटहुड ऑफ तेलंगाना when they patched up with Telangana Rashtra Samiti led by K.C. Rao. So this was the first which they never fulfilled. Then they made an excuse by appointing an internal party committee led by Pranab Mukherjee. That never gave any report. The 5 years were wasted, and that was the first worst betrayal. Then again, in 2009, they made a categorical statement that now the process of formation of separate state of Telangana has begun. लेकिन इसके बावजूद भी एक श्री कृष्ण कमीशन नियुक्त किया गया, कोई जरूरी नहीं थी और उनका मैंडेट भी नहीं था। और उन्होंने पहले ही दिन कहा कि हम तेलंगाना राज्य के स्थापना के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो उन्होंने ही खुद ऐसे 6 विकल्प दिए हैं कि जिसमें से 3 को उन्हीं ने खारिज किया है। और हमारी सहयोगी निर्मला जी ने जो 8 चैप्टर की बात आपके सामने रखी है, तो उससे सारा सबूत सामने आया है कि वो कैसे पॉलिटिकल काम कर रही थी कमेटी में। तो श्री कृष्ण कमेटी वॉज येट अनदर बिट्रेयल। वो केवल समय बिताने का एक चेष्टा थी। और उसके बाद अब जबकि आया तो उन्होंने कहा अब मध्यावधि नहीं, अभी दूसरे चुनाव हो रहे 4 राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव है, तमिलनाडु, केरला, बंगाल और आसाम और पांडिचेरी। तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद हम कुछ करेंगे। फिर कहा कि अब जून के अंत तक करेंगे। अब जून का भी अंत हो गया, लोगों के सहनशीलता का भी अंत हो गया और अब लोग बिल्कुल विश्वास करने को राजी नहीं है। वी डिमांड दैट गवर्नमेंट शुड ब्रिंग the bill for formation of separate state of Telangana in the coming session of Parliament in the very first week. We will support it. NDA has already pledged its support to the bill, and if they bring the bill, it will be passed by the required or more than the required number in the Lok Sabha and Rajya Sabha. So the formation of state is not far away. It can be done immediately. But government is deceiving the people, government is betraying the cause of the people at Telangana, and that is why हम उनकी पूरी भर्त्सना करते हैं सरकार को और ये मांग करते हैं कि तुरंत इसके बारे में बिल लाओ। अब दूसरा कुछ भी बहाना मत बनाओ। अब श्री कृष्ण कमेटी के रिकमेंडेशन क्या है इसका कोई मतलब नहीं है, वो डस्टबिन में फेंकने लायक है। और इसलिए अब कुछ नहीं, नो श्री कृष्ण कमेटी, नो ऑल पार्टी कमेटी, वी वांट ओनली बिल विच वी विल सपोर्ट एंड बिल टू फॉर्म तेलंगाना इज द ओनली वे आउट। वो अगर नई सरकार लाती है तो सरकार को इसके भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो दोनों रूप में काले धन के खिलाफ की लड़ाई, विदेशों से वापस लाने का विफलता और अकर्मण्यता और साथ ही साथ तेलंगाना के बारे में विश्वासघात, इससे कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हुई है। कांग्रेस का सही सच्चा रूप लोगों के सामने आया है। ये पार्टी केवल और केवल विश्वासघात कर सकती है और इसीलिए इन दोनों विषयों में हम बिल्कुल ही आग्रही रहेंगे। आने वाले दिनों में भी हमारा आंदोलन भी है, वो भी जारी रहेगा और संसद में भी लड़ाई होगी और संसद के बाहर भी होगी। मेरे तरफ से इतना ही। You talked about the UPA getting a slap on its face from the Supreme Court. What about the big slap that the BJP has got in Jamshedpur, where it has been pushed to number 4 in the Lok Sabha by-poll? I mean, this was a sitting chief minister. नहीं, ये कोर्ट में क्या किया? No, I'm saying we're talking हाँ, about कोर्ट this. नहीं, एक बाईपोल का आप कह रहे हैं। परसों मध्य प्रदेश में हमने, वही मैं बता रहा हूँ। अब if you are talking about one bipole, I am telling you about another bipole, and that bipole result in which we have wrested consistently seat after seat from Congress in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh, in Karnataka and everywhere. So one bipole result does not mean many things.